दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। हम सब तो शादी में जा रहे हैं और ये घर में अकेली हो रही, इसलिए हमारे साथ ये भी जा रही है शादी में। वैसे ताई जी, अभी तक श्रेया भाभी नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई। अभी बुलाती हूँ। श्रेया बहू, जल्दी आओ, हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। सभी लोग शादी में जाने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक श्रेया नहीं आई थी और श्रेया के ऊपर से आवाज आने लग जाती है। हे भगवान, अनर्थ हो गया, सारे लोग मेरे कमरे में आओ, अनर्थ हो गया। सभी आवाज सुन के श्रेया के कमरे में आ जाते हैं। बहू, हमने तुम पे भरोसा किया था, इसलिए हमने तुम्हें हारी हीरे वाला हार दिया था, लेकिन तुमसे एक हारी हीरे वाला हार संभाला नहीं गया। ओहो माँ जी, खामा मुझे अब सुनाए जा रहे हैं उसी वक्त से, और कोई नहीं, आपकी भोली भाली रोशनी ने ही मेरा हारी हीरे वाला हार चुराया। जरा पूछिए उससे। क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं चुराया। मैं क्या करूँगी चुरा के? चुप कर रोशनी, एक तो चोरी, ऊपर से सीने जोरी। इसके कमरे में चलो, इसी ने हारी हीरे वाला हार चुराया होगा। हम रोशनी के कमरे में भी आ गए। अब जल्दी से बताओ, हारी हीरे वाला हार कहाँ है? रुको, अभी ढूंढ रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ पे छुपा के रख दिया है। देखिए माँ जी, लग रहा है इस रोशनी ने कहीं और छुपा दिया, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। रोशनी से पूछो कहाँ छुपाया है। मेरा कोई क्यों नहीं भरोसा, क्यों नहीं करता? मैंने नहीं चोरी करी है, मैं क्या करूँगी हीरे वाला हार लेके? मैंने लिया है, मेरे पास है हारी हीरे वाला हार। इसके बारे में पूछो श्रेया से, कैसे श्रेया ने, ताई जी, जब आपसे श्रेया ने ये हार ले लिया था तो उसने कैसे प्लानिंग करके रखा था कि कब शादी में जाए तो ये फटाफट श्रेया ने ये हीरे वाला हार जल्द ही रोशनी के कमरे में छुपा दिया और श्रेया महारानी जी फंसा रही है रोशनी को। मुझे पहले ही सब पता चल गया था, इसलिए मैंने पहले ही रोशनी के कमरे से निकाल लिया था। श्रेया, तुम फिर से ये सब क्यों करती हो? श्रेया, ऐसा क्यों करती हो बार बार? रोशनी के फंसाने के लिए हमने कितने प्लान बताए हैं, बेचारी रोशनी को हमने कितना कुछ सुना दिया। क्यों करती हो श्रेया, ऐसा क्यों करती हो बार बार? एक बार में सोनाली ने अपने प्लान की वजह से श्रेया का पर्दाफाश कर दिया और श्रेया की सास ने उसको बहुत सारा खराब खोटा सुनाया। चलो, बहुत हो गया श्रेया का नाटक, अब जल्दी से शादी में चलते, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। बेटी, हम दोनों को माफ कर देना, हमने तुम पे शक किया। अरे अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले सोनाली ने हमें सारी बातें बता दी, तो श्रेया क्या क्या चाल चलती। लगता है मेरा बेटा आ गया, चलो सब बाहर चलो। और हाँ ताई जी, श्रेया भाभी को अब लगता है अपनी गलती का एहसास हो गई है, अब वो वापस कभी ऐसा नहीं करेगी, ना तो प्लान बनाएगी। करूंगी, बार करूंगी, लेकिन ये 2 दिन की आई हुई मेहमान ज्यादा कुछ उछल नहीं रही है। पहले अभी शादी में जा रहे हैं, पहले लगता है मुझे रोशनी का करना होगा कुछ, उसके बाद ही उस 2 दिन आई सोनाली मेहमान का भी कुछ करना पड़ेगा, फिर घर की मालकिन तो मैं ही बन जाऊंगी। कितनी स्मार्ट हूँ मैं। वाह, फिर से श्रेया ने अपनी गंदी आदत छोड़ी नहीं और फिर से वो एक प्लान बना ली। अब वो प्लान को अंजाम दे रही थी शादी में। अब चलिए आगे देखते हैं क्या वो करती है क्या।
सभी लोग बड़े मजे से शादी को एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बस श्रेया और रोशनी वहां पे नहीं थे। और उधर श्रेया ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया था। वो ऐसे ही रोशनी को बहुत छोटे कमरे में बुलाने लग जाती है। जैसे ही रोशनी अंदर चली जाती है, श्रेया बाहर से दरवाजे को लॉक कर देती है। श्रेया भाभी, ये सब क्या है? जल्दी से दरवाजा खोलो, ये बंद कमरे में मुझे घुटन हो रही है, मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज श्रेया भाभी, दरवाजा खोलो। हमारे घर की बहू बनने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? हाँ, मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है तू? मैं घर की मालकिन हूँ और तू अपनी छोटी छोटी बातों से पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिए है। अब इसी कमरे में हमेशा के लिए बंद करके रख दूंगी और जब दरवाजा खुलेगा तो तेरी लाश मिलेगी। चल हट, इसी के अंदर आ। जैसे तैसे करके रोशनी खुद को संभालती है और दीवार से चिपक कर श्रेया भाभी से कहने लग जाती है, प्लीज श्रेया भाभी, दरवाजा प्लीज खोल दो, मैं मर चुकी, दरवाजा खोलो। और फिर क्या होना था, वहीं पर ही रोशनी बेहोश हो जाती है। और उधर मेरी बहू रोशनी यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रही। हाँ, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। मुझे लगा कि आएगी अब, लेकिन आ ही नहीं रही रोशनी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बताती हूँ कि रोशनी कहाँ गई है। अगर एक बात होती तो बता भी देती। आप शायद जान देने कि रोशनी अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई है और वो बोल रही थी कि सासू माँ और ताई जी को मत बताना, अब आपसे क्या छुपाना, बताओ पूरे, बस हमारी प्रॉपर्टी लेने आई थी, अच्छा हुआ चली गई। क्या ऐसा तो नहीं कर सकती थी रोशनी? दाल में कुछ तो काला है, लगता है इस भोली भाली श्रेया ने कुछ किया होगा, मुझे जल्दी से चेक करना पड़ेगा। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।